स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर जहां हम एक गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। पानी का। भारत के अंदर पानी का संकट होने वाला है। ये किसी जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं बल्कि ड्रैगन हमारा पड़ोसी देश हमारे ही पानी पर आंख गड़ाए हुए बैठा है। सच बात यह है कि जिस तरीके से भारत ने आतंकी पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया और डिप्लोमेटिक ऑप्शन के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, अबेयंस के रखा, तो पाकिस्तानी प्रेमी चीन को यह सहा नहीं गया और ड्रैगन ने सीधे तौर पे बोला है कि ऐसा मत करिए, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बयान किसी आम इंसान की तरफ से नहीं आया बल्कि सबसे सीनियर ऑफिसर की तरफ से आया। विक्टर गाव है, एक संगठन चलाते हैं, थिंक टैंक चलाते हैं, चाइना फॉर ग्लोबलाइजेशन नाम का। लेकिन सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल स्पीकर्स के अंदर है। डेमोक्रेसी नहीं है तो मीडिया के सामने बिल्कुल गिने चुने 2 से 4 लोगों को ही चीन का पक्ष रखने का मौका मिलता है। उन्हीं 4 या 5 लोगों में से ये सबसे पहले स्थान पर आते हैं। तो इनकी कही हुई बात बड़ी ज्यादा चिंता की बात है भारत के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कि दूसरों के साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप अपने साथ नहीं होने दे सकते। ये सीधे तौर पर भारत के लिए संदेश है। संदेश की जिस तरीके से तुमने पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हो कि देखिए किस तरीके से उनकी बुनाई में दिक्कत आ रही है, किस तरीके से पानी नहीं है खेतों के सिंचाई के लिए, और पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखेगा। वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा है, ये जो नदी है, ये हमारे यहीं से आती है। अगर हमने इस नल को बंद कर दिया, अगर हमने इस जल स्तर को कम कर दिया, तो तुम्हारे यहां पर भी यही हालत दिखेगी। अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी। मतलब यह है कि भारत भी उतना कमजोर है, उतना वल्नरेबल है, उतना ज्यादा डिपेंडेंट है पानी पर कि आप याद रखिए, इंडस भले ही आपसे आ रही है तो आपने तो उसके पंख काट दिए पाकिस्तान के, लेकिन ब्रह्मपुत्र हमारे यहां से बह रही है। तो इसलिए हमारे दोस्त के साथ ऐसा मत करिए, वरना कल को हम भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। यह अकाल वाली स्थिति चीन को भारत के अंदर पैदा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट वार्निंग दी है, क्योंकि ये वार्निंग जो है ये सीनियर अधिकारी की तरफ से आ रही है, जिसे भारत को बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। और चीन कुछ इस तरीके के कदम उठा रहा है जिससे लग रहा है कि उसने तैयारी कर ली है। बात कर रहे हैं हम ब्रह्मपुत्रा रिवर की, द माइटी ब्रह्मपुत्रा। कहां से आती है ये तिब्बत प्रांत से आती है, जो चीन का एक प्रोविंस है। वहां इस ग्लेशियर से होते हुए वो सीधे जाती है इस टर्न के इधर और फिर इंडिया में एंटर करती है और फिर बांग्लादेश के थ्रू सीधे के सीधे ओशन के अंदर जाकर मिल जाती है। जैसे भारत में हम उसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, उसी नदी को यहां पर यारलुंग सांगपो कहा जाता है। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, एक बहुत शार्प टर्न है। इसी शार्प टर्न पर चीन एक बहुत बड़ा बांध बनाने जा रहा है। ये शार्प टर्न को वो अपनी मुट्ठी के अंदर लेना चाह रहा है, ताकि इतनी विशाल नदी जो इतने लंबे किलोमीटर्स तक बहती है, उसको वो अपनी मुट्ठी के अंदर कर सके, भारत को तरसा सके और भारत को अपने सामने पानी का बम लेकर झुका सके। और यही वो करने चाह रहा है, क्योंकि चीन यहां पर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है, ग्रेट बेंड डैम। क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा तरीके से शार्प टर्न पर ब्रह्मपुत्रा मुड़ती है, इसलिए इसका नाम भी इसी से पड़ा है। और इस तरीके से वो इस पर पूरा डैम बनाकर सारे पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस पूरी की पूरी जो नदी है, 2000 किलोमीटर लंबी बहने वाली नदी पर यह इकलौता बांध नहीं है। चाइना ने इससे पहले ही सांगपो पर अपनी तरफ वाली हिस्से पर कई सारे बांध बना रखे हैं, ये बोलते हुए कि हमारे लोगों को जरूरत है। पहले ही वो जानबूझकर भारत के अंदर जो पूरा पानी आ रहा है उसको कम करने की तैयारी है। और अब सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहा है इस पृथ्वी का, इस दुनिया का, जो पूरी तरीके से ज्योग्राफी चेंज करने का कम रखती है और ध्यान देने लायक है। क्योंकि पहले ही जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ऊर्जा पैदा करने वाला और सबसे बड़ा साइज के अंदर थ्री गॉर्जेस डैम, वो चाइना का सबसे बड़ा मार्वल है। पूरी दुनिया ने देखा कि चीन की कितनी बड़ी ये
ताकत है कि इस तरीके के बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को वो समय पर डिलीवर कर पाती है। लेकिन ये तो उसके सामने बच्चे रह जाएँगे क्योंकि जो नया डैम बन रहा है, वो इसका 3 गुना होने वाला है। जी हाँ, 3 गुना साइज़ के अंदर 60,000 मेगावाट क्षमता रहेगी उसकी बिजली उत्पादन की, कि लाखों घरों को एक बार में वो उज्ज्वल कर पाएगा। इतनी बड़ी कैपेसिटी का वो डैम बना रहा है और कोई सस्ता नहीं है, ये दुनिया का लार्जेस्ट डैम है। 137 बिलियन डॉलर खर्च होंगे, अभी इनिशियल एस्टिमेट है। और इसके अलावा कई सारे क्लाइमेट चेंज, खासकर अर्थक्वेक प्रोन जोन जैसी सीज्मिक एक्टिविटी का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सभी दिक्कतों के बावजूद चीन पूरी तरीके से अग्रसर है आगे बढ़ने के लिए कि हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि जब चीन पानी रोक पाएगा तो अपने मुताबिक वो छोड़ भी पाएगा। तो आए दिन आप देखेंगे हमारे जो इतने सारे गांव हैं, किसान हैं, वो पूरी तरीके से इस विशाल नदी के पानी के अंदर डूब जाएंगे, क्योंकि ये बाढ़ निर्मित नहीं होगी नेचर के द्वारा, ये बाढ़ निर्मित है, प्रोड्यूस्ड है बाय चाइना। चाइना इतना ज्यादा पानी रोकेगा, अपने मन मुताबिक वो इस जलाशय के पानी को छोड़ेगा भारत के ऊपर, जिससे बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बड़ा नुकसान होगा लोकल इकोनॉमी का, डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का। और पहले ही हमें ये याद आना चाहिए कि ये जो रिस्क है यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज मॉनसून के सीजन के अंदर खासकर ब्रह्मपुत्र विकराल वैसे ही उठती है। और अगर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर और ज्यादा बांध बढ़ाते हैं तो वर्षा होगी, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अपने हिसाब से और ज्यादा क्षमता के अंदर एक धक्के के अंदर पानी छोड़ेंगे, जिससे पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा जो भारत के ऊपर है, इकोलॉजिकल डिजास्टर जो चीन हम पर यूज कर रहा है। लेकिन एक जरूरी चीज जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि चीन हमसे हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करेगा। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब क्या है कि नदी के अंदर कितना पानी ऊपर से आ रहा है, चीन से आ रहा है, वो नीचे वाली कंट्रीज को बताएगा, जैसे कि भारत और बांग्लादेश को डाउनस्ट्रीम को, ताकि हम लोग अपने हिसाब से तैयारियां कर सके। लेकिन चाइना ने इस हाइड्रोलॉजिकल डेटा को अपने हिसाब से यूज करा है, वेपनाइज कर लिया है, जिससे ये जब भी संकट आता है भारत के खिलाफ यूज करता है। सबसे ताजा उदाहरण है इसका 2020 का, गलवान वाली क्लैश जब होती है तो चीन ये पूरा डेटा देना बंद कर देता है। मतलब इंडिया को कुछ नहीं पता कितना पानी उनके डैम्स के अंदर स्टोर्ड है और ऊपर से कब और किस समय वो पानी छोड़ेंगे। मतलब आने वाले सभी सेटलमेंट्स पर जो रास्ते में आ रहे हैं उन पर बाढ़ का खतरा, फिर से चीन का दिया हुआ खतरा। और इस पूरे ग्रेट डैम को लेकर कई लोगों ने चिंता जाहिर करी है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों ने, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इन सभी राज्यों ने मिलकर केंद्र को अपनी समस्याएं बताई है। और केंद्र ने भी डिप्लोमैटिकली अपनी सारी बातें, समस्याएं, चिंताएं चीन के सामने रखी है उस फोरम पर। लेकिन अच्छी तरीके से याद है कि चीन किसी भी हालत के अंदर भारत की सुनेगा नहीं, क्योंकि एक और नदी है जो चीन से निकलती है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाती है। डाउनस्ट्रीम नेशंस को अपना हक तोड़ने के लिए चीन उनको पानी तो क्या, डेटा तक शेयर नहीं कर सकता। पूरा का पूरा उस पर डोमिनेशन, कंट्रोल कौन एक्सरसाइज करता है? चीन एक्सरसाइज करता है। अपने आप को दिखाता तो यह है कि मैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो करूंगा, लेकिन असलियत के अंदर चीन करता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यही काम वो भारत के साथ कर रहा है। नया नहीं है, लेकिन खतरा भारत के लिए बहुत ज्यादा है। तो बड़ी बात यह है कि चीन आखिरकार कितना पानी रोक सकता है। देखिए, इसमें हमारे पास डेटा है जो साफ तौर पर कहता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो भी पानी आता है, 60% वो कहां से आता है? भारत से आता है। मतलब 60% पूरा भारत से ही ये पूरा पानी आ रहा है, क्योंकि जिन इलाकों में भारत से होकर ये बहती है वो बारिश के काफी ज्यादा समृद्ध है। आपकी नेचुरल रेनफॉल से ही यहां पर पूरा जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन इसको लेकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हमारी चीन पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि अभी भी 40% पानी तिब्बत से आता है, जो हमारे लिए खतरा है। क्योंकि जब भी चाइना इस पर अपने टैप्स क्लोज करेगा, जो करने जा रहा है वो डैम्स बनाकर, तो हमारे लिए एक नया संकट पैदा होगा, खेत खलिहानों पर संकट पैदा होगा,
पूरे के पूरे घनिष्ठ आबादी पर संकट पैदा होगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी कह ले कि 60% पानी केवल भारत खुद ही फीड कर पा रहा है, नदी के अंदर हम डिपेंडेंट नहीं है, गलत है। 40% एक बहुत बड़ी संख्या होती है और उसके अंदर गलती से भी डिप आता है तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा। ऊपर से क्योंकि लगातार ये संभवतः पता लग रहा है कि चीन किस तरीके से पानी छोड़ सकता है, बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उसको लेकर केंद्र सरकार भी सचेत हो गई है और उसने कई सारे इस एरिया में बांध बनाने का निर्णय लिया है। और इसे देखते ही सियांग जिले अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है, 11,000 मेगावाट का डैम, जो बेसिकली सिंचाई के अंदर तो मदद करेगा लेकिन बाढ़ रोकने में भी काफी ज्यादा काम आएगा। इसके बावजूद कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि ये बहुत ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर है। भूस्खलन से लेके अर्थक्वेक जैसे यहां पर नेचुरल डिजास्टर्स इस डैम को बहुत ज्यादा खतरे में डाल देती है। ऊपर से इस डैम को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जंगल की कटाई होगी जो पर्यावरण को भी नुकसान देगा। इसके बावजूद इंडिया को ऐसा सख्त कदम लेना पड़ रहा है क्योंकि बात यहां पर चीन की हमारे पानी पर वार करने की है। और इसलिए अब एक सही समय आ गया कि भारत जल्द से जल्द चीन जिस तरीके का वाटर बॉम्ब यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ, संकेत मिल चुके हैं सबसे हाईएस्ट लेवल पे, ऑन ग्राउंड डैम एक्टिविटीज बन रही है जिससे इंडिया को पानी कम मिले, सिंचाई के अंदर दिक्कत आए और समय अनुसार वो बाढ़ भी पैदा कर सके, जल संकट पैदा कर सके। इसके लिए भारत को सचेत रहना जरूरी है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर हाई प्रायोरिटी लेकर समाधान निकालने चाहिए। धन्यवाद।